हेलो एवरीवन, आज हम सी प्रोग्रामिंग में सीखने वाले हैं लीप ईयर और नॉट अ लीप ईयर। तो इसमें क्या करना है, आपको एक ईयर इनपुट करना है, वो ईयर कंप्यूटर चेक करके बताएगा कि वो लीप ईयर है या नॉट अ लीप ईयर है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं लीप ईयर होता है क्या है। जनरली हम जानते हैं कि जो ईयर आपका 4 से डिविजिबल होता है उसे हम कहते हैं लीप ईयर, बट दिस इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि हर 4 साल बाद क्या होता है, 365 का 366 डेज होता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। फरवरी मंथ में 28 की जगह 29 डेज होता है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। जैसा कि कोई भी अगर सेंचुरी ईयर होता है, यानी जो ईयर 00 से एंड होता है, तो उसके लिए एक्सेप्शन क्या है कि वो अगर 400 से डिविजिबल होता है तो ही बोलेंगे लीप ईयर, वरना वो ईयर हो गया नॉट अ लीप ईयर। और एक होता है क्या, जो नॉन सेंचुरी ईयर है, यानी 1997, 1998, ये सब 100 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी नॉन सेंचुरी। तो वो सब ईयर अगर 4 से डिवाइड होता है तो हम उसे कहेंगे लीप ईयर, वरना बोलेंगे नॉट अ लीप ईयर। तो चलिए उसे प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल पकड़ रहे हैं, क्या नाम का, y। तो यहां पर हमने क्या किया, एक y नाम का एक वेरिएबल पकड़ा, y। अब y के अंदर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इनपुट करेंगे ईयर। तो प्रिंटफ एंटर एनी ईयर स्कैनफ %d, %y। ये क्या कर रहा है, आपसे एक ईयर मांग रहा है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो सपोज मैंने डाला 1995। तो एज पर आवर कंडीशन क्या बोला मैंने कि जो सेंचुरी ईयर है वो 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा, और जो नॉन सेंचुरी ईयर है वो आपका 4 से डिवाइड होगा। तो ये दो कंडीशन में हम लीप ईयर बोलेंगे, बाकी सब हो गया नॉट अ लीप ईयर। तो वही चीज हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, क्या कि सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि जो ईयर हमने डाला है, यानी 1995, उसे 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। तो परसेंटेज को हम कहते हैं मॉड्यूलस, जिसका काम क्या है, आपका रिमाइंडर रिटर्न करना। तो रिमाइंडर देख के हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 0 अगर रिमाइंडर आता है यानी कंप्लीटली डिविजिबल। तो यहाँ पे हम लोग 1995 को क्या किए, 100 से डिवाइड किए। तो 1995 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 119 जा 1900, 95 रिमाइंडर आ गया, यानी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो यहां पे हमने कंडीशन क्या दिया, जो अगर जो ईयर डाला हमने वो अगर 100 से कंप्लीटली डिविजिबल होता, यानी रिमाइंडर 0 होता, संग में 400 से डिवाइड होता। तो ये लेकिन क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो दैट मीन्स ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं किया, ये पार्ट। अब वो चला गया और पार्ट में। ये पाइपलाइन होता है, दो पाइपलाइन हम लोग जो देते हैं, ये लॉजिकली और का काम करता है। तो या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, ये दोनों में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से लीप ईयर बोलेंगे। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें हमने क्या डाला कि जो ईयर हमने डाला है उसको 100 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो एक्सक्लेमेशन इक्वल टू का काम क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो ईयर हमने डाला उसको 100 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर अगर नॉन जीरो होता है, तो ये नॉन जीरो हो रहा है, तो ये पार्ट सेटिस्फाई किया। संग में यानी एंड, ये एंड का काम कर रहा है। एंड वापस हमने क्या चेक किया कि जबकि वो नॉन सेंचुरी ईयर है, तो हम संग में चेक कर रहे हैं कि वो ईयर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, यानी 1995 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो हम यहां पे डिवाइड करके देखते हैं, 4 4 जा 16, 39, 4 9 जा 36, 35, 4 8 जा 32, यानी 3। तो यहां पे रिमाइंडर कुछ बच रहा है, यानी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो ना ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, ना ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो चला जाएगा कहां, एल्स पार्ट पे। एल्स पार्ट में जाके क्या बोलेगा, नॉट अ लीप ईयर। तो हम इनपुट किए थे 1995, जो कि नॉट अ लीप ईयर शो करेगा। अब चलिए दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेंचुरी ईयर का। तो सपोज एक ईयर मैंने डाला 1900। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या हुआ, 1900 क्या 100 से कंप्लीटली डिविजिबल है, हाँ है। संग में 1900 क्या 400 से डिविजिबल हो रहा है, ना नहीं हो रहा है। या फिर 1900 मॉड्यूलस 100 क्या नॉट इक्वल टू 0, ना, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा कहां चला जाएगा, वो एल्स पार्ट में, नॉट अ लीप ईयर, यानी 1900 भी हो गया हमारा नॉट अ लीप ईयर। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। वापस हम दिए ईयर के अंदर में 2000। अब यहां पे क्या हो रहा है, 2000 को 100 से पहले हमने डिवाइड किया। तो 2000 को 100 से डिवाइड करने से क्या हो रहा है, 100 20 2000, तो ये डिवाइड हो रहा है। संग में 2000 क्या 400 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, यस हो रहा है। 405 2000,
तो ये कंडीशन मैच कर गया। तो हमने क्या दिया था, ये या फिर ये, कोई भी एक मैच करने से वो बोलेगा लीप ईयर। तो ये जबकि सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या आउटपुट देगा हमारा, लीप ईयर देगा। तो ये चलिए प्रोग्राम को हम अब रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे रन किए, रन करने के बाद यहां पे इनपुट दे रहे हैं हम 1995, एंटर देते ही क्या दिखाया, नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि ये नॉन सेंचुरी ईयर है, +4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब वापस मैं रन कर रहा हूं इसे, अब मैं इनपुट किया 1996, तो ये क्या हो रहा है, ये नॉन सेंचुरी ईयर है, यानी 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बट 4 से हो रहा है। तो कंडीशन हमारा यही था कि जो नॉन सेंचुरी ईयर है वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर बोलेगा। तो यहां पे आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए लीप ईयर आ रहा है। अब मैं वापस रन कर रहा हूं इसे, अब मैं दे रहा हूं 1900, तो 1900 जबकि हमारा क्या है, सेंचुरी ईयर है, ये क्या 400 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी नॉट अ लीप ईयर। देखिए क्या दिखाया, नॉट अ लीप ईयर। मैं वापस से रन कर रहा हूं, अब मैं डाला 2000, तो 2000 क्या है, 100 से डिविजिबल हो रहा है, प्लस 400 से भी डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि हमारा एक्सेप्शन यही था क्या कंडीशंस में, कि जो सेंचुरी ईयर है वो 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। एंटर दिया, क्या दिखाया, लीप ईयर। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। तो इसी तरह का प्रोग्राम्स आपको और भी इजी तरीके से अगर समझना है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।